हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 137 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम डी, दैट इज प्रॉब्लम विथ रैंडम टेस्ट्स। ऑल्सो दिस 27th October 2022 Newton School is bringing India's premier coding contest where you will have prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. The registration is absolutely free, so make sure you get registered for this event by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. You are given a string S consisting of n characters. Each character of S is either 0 or 1. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक स्ट्रिंग S दी गई है जिसकी लेंथ n के बराबर है और ये बाइनरी स्ट्रिंग है, मतलब इसमें सभी कैरेक्टर्स या तो 0 या तो 1 है। और सबस्ट्रिंग ऑफ S इज अ कंटिन्यूस सबसीक्वेंस ऑफ इट्स कैरेक्टर। ठीक है, सबस्ट्रिंग हमें पता है क्या होता है कि एक कंटिन्यूस सेगमेंट ऑफ कैरेक्टर्स हम लेते हैं किसी भी स्ट्रिंग का, उसको सबस्ट्रिंग बोलते हैं। You have to choose two substrings of S, possibly intersecting, possibly the same, possibly non-intersecting, just any two substring। ठीक है, तो हमें कोई भी दो सबस्ट्रिंग इस स्ट्रिंग S की चूज करनी है, कोई भी दो। ठीक है, देयर इज नो कंस्ट्रेंट्स कि वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, नॉन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, कोई भी दो। आफ्टर चूजिंग देम यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द चोजन पेयर ऑफ सबस्ट्रिंग्स एज फॉलोज। तो हमने अगर मान लो दो सबस्ट्रिंग चूज कर ली S1 एंड S2 ऑफ S, तो इस पेयर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज फॉलोस। फिर नीचे दिया गया है प्रोसेस। लेट S1 बी द फर्स्ट सबस्ट्रिंग, S2 बी द सेकंड चोजन सबस्ट्रिंग एंड f of S1 be the integer such that Si is its binary representation, that is if Si equal to 11010 f of Si equal to 26। क्या बोला गया है? Let S1 be the first chosen substring and S2 be the second chosen substring. We define a function f where अगर S1 जो है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ नंबर, देन f of S1 इज इट्स डेसिमल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर S1 की वैल्यू है वो 11010 है, देन f of S1 इज इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज 26। सेकेंड, द वैल्यू इज द बिटवाइज और ऑफ f of S1 एंड f of S2। ये फर्स्ट स्टेप है S1 और S2 को चूज करना। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ दिस सब स्ट्रिंग, ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग, द वैल्यू ऑफ दिस चोजन पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स इज बिटवाइज और बिटवीन S1 एंड S2, S1 और S2। ठीक है, ओके। या तो फिर हम कह सकते हैं f of S1 और f of S2। बेसिकली ये स्ट्रिंग में दिया गया है, इसलिए फंक्शन देके थोड़ा क्लैरिटी की है कि ये डेसिमल है। ठीक है, ये बाइनरी है, ये डेसिमल है। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यू कैन गेट एंड प्रिंट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन विदाउट लीडिंग जीरोस। तो अब क्योंकि हम n² सबस्ट्रिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी हमें दो सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करनी है, तो देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज। आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज हमें जिसमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बिटवाइज और आफ्टर सिलेक्टिंग टू सबस्ट्रिंग प्रिंट करना है, वो भी बाइनरी में, और लीडिंग जीरोस प्रिंट नहीं करने। मतलब कि अगर हमारा आंसर 1111000 ऐसे है तो ये 000 प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 1111 प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में n, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग s दी गई है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। एग्जैक्टली 40 टेस्ट केसेस है। पहले 1 2 3 जो एग्जांपल में दिए गए वो है, 4 to 10 में n की वैल्यू 5 है, फिर 1000 है और फिर 10 की पावर 6 है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो स्ट्रिंग s दी गई है, ठीक है, उसको हमें उसमें से दो सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करनी है, S1 एंड S2, कोई भी दो सबस्ट्रिंग हो सकती है। फिर इनको इनके डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल वैल्यू में, और इनके बीच में और वैल्यू लेनी है। फिर इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करना है और ये एज मैक्सिमम एज पॉसिबल प्रिंट करना है। स्ट्रिंग S की लेंथ n दी गई है। ठीक है, अब एक बात समझो, यहाँ पे क्या डाउट आ सकता है कि अगर मेरी स्ट्रिंग S है वो 0000111 है, तो मैं S1 को 0000111 ले लेता हूं और S2 को 111 ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे एक बात समझो, जब आप बिटवाइज और करोगे, पहली बात तो ये 0000111 है तो S2 यहां पे ही आएगा, तो ये अल्टीमेटली 111 ही रहेगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता है कि S2 यहां पे आ जाएगा और सारे 1 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अगर मेरा S1 5 है, दैट वुड बी 101, S2 मेरा 1 है,
दैट इज 1, राइट। अब S2 जो है उसको मैं 0 0 0 1 भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। अब ये जो 1 1 1 है वो क्या है, 7 है। अगर यहाँ पे 1 भी होता, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा इन जीरोस को कवर करने के लिए। ये 7 है, इनकी पोजीशन ये है, ठीक है। आई होप ये काफ़ी बेसिक है बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे बता दिया। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, S1 के जो लीडिंग जीरोस है उनका कुछ काम नहीं है। मतलब कि जैसा कि अभी हमने देखा 0 0 0 1 1 1, और अगर हम S2 में सिर्फ 1 1 1 भी लेते हैं तो वो पीछे ही आते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन, क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में है तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है कि पहले हम इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपकी स्ट्रिंग S1 जो है वो 0 0 0 1 1 1 है और अगर आप इसको इसकी डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, फिर ये 7 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये 1 1 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे स्ट्रिंग में जो इनिशियल लीडिंग जीरोज है उनका कुछ काम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग हमारी जो S है उसमें से इनिशियल लीडिंग जीरोस निकाल के बात करेंगे। तो मान लो अब रिमेनिंग है 1 1 0 1 0, ठीक है, लीडिंग जीरोस निकाल दिए, यहां तक क्लियर है। अब कभी भी हमें दो नंबर को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैक्स वैल्यू चाहिए इसलिए मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। तो मान लो मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कंपेयर कर रहा हूं, तो क्या सिर्फ नंबर ऑफ वंस ही होता है क्या, या फिर वन कौन कौन सी पोजीशन पे है? सबसे पहली चीज है कि किसकी लेंथ बड़ी है, ठीक है। अगर एक नंबर है 1 0 0 0 0 और दूसरा नंबर है 1 1 1, इसमें भले ही तीनों 1 हो, इसकी वैल्यू बड़ी है क्योंकि इसमें टोटल 5 डिजिट्स है, ठीक है। तो पहली चीज तो है कि लेंथ बड़ी होनी चाहिए। वंस द लेंथ इज सेम, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि भाई 1 1 1 0 1 1 1 1 इनमें कौन सा बड़ा है। दोनों की लेंथ तो सेम है, फिर हम सोचेंगे कि स्टार्टिंग से जो फर्स्ट बीट है जो कि डिफरेंट है वो किस में बड़ी है। बट पहली बात है कि लेंथ किस में बड़ा है। अब स्ट्रिंग S में से हमने लीडिंग जीरोस तो निकाल दिए, तो S1 जो है वो स्ट्रिंग की S के बराबर एज इट इज हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी हम सब स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, प्रॉपर सब स्ट्रिंग, तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जब हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो वो होता है कि लेंथ कितनी मैक्सिमम पॉसिबल है। तो S1 में हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग S ले लेंगे। अब बात करते हैं कि S2 कैसे डिसाइड करेंगे। अब ये डिस्कस करें कि S2 कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अभी मैंने पहले भी स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, वापस डिस्कस करते हैं। एक स्ट्रिंग है, उसका कोई सब स्ट्रिंग आप लेते हो और उन दोनों के बीच में आप बिटवाइज और करते हो। तो जो सेकंड सब स्ट्रिंग आप लेते हो ना, वो राइट हैंड साइड पोजीशन पे रख के आप XOR लेते हो। जैसे कि 1 1 0 1 0 है, अगर मैं 0 1 सब स्ट्रिंग है उसको S2 की तरह लेना चाहता हूं तो वो 0 1 यहां पे नहीं आएगा, यहां पे आएगा 0 1, ठीक है, क्लियर है। तो एक बात समझो, कोई भी सब स्ट्रिंग मैंने ली तो वो राइट हैंड साइड जाके शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां पे अब मुझे S1 को अगर मैक्सिमम करना है तो इसकी लेंथ तो मैं नहीं बढ़ा सकता। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि सभी जीरोस को मुझे 1 में कन्वर्ट करना है, राइट, ओके। अब कौन से जीरो की वैल्यू ज्यादा है उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे इन मेकिंग इट 1। मतलब कि मान लो किसी S2 की वैल्यू के लिए एक है जिसमें मुझे बिटवाइज और मिलता है 1 1 1 1 0, और किसी और S2 की वैल्यू के लिए S1 और S2 मुझे मिलता है 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे ये वाला 0 1 हुआ है, यहाँ पे ये वाला 0 1 हुआ है, बट बिकॉज इसकी वैल्यू ज्यादा है तो मेरे लिए ये आंसर हो जाएगा। तो पहली बात तो अब लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते। अब S2 की वैल्यू इस तरह से सिलेक्ट करेंगे सच दैट इसमें जीरो से वो 1 हो जाए। कौन से जीरो को ज्यादा प्रेफरेंस देना है? इसको, ठीक है। और जब भी हम किसी सबस्ट्रिंग को लेंगे तो वो राइट हैंड साइड उसके बॉटम में जाके बिटवाइज और होगा, वो हमने अभी देखा। तो अगर ये जीरो जो है जो कि लेफ्ट से लेके राइट तक मूव होने में सबसे पहले आता है, जिसकी मैक्सिमम बिट वैल्यू है, मैं प्रेफरेंस उसी को दूंगा ना कि उसको तो मुझे 1 करना ही है, ठीक है। तो इसको अगर मुझे 1 करना होगा तो ये आप क्लियरली समझो, मुझे कम से कम यहां से स्टार्ट होने वाली सबस्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो हो सकती है ये। अब अगर मैं इसको ले लूंगा तो ये जो है वो यहां 0 1 0 एज इट इज रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे कम से कम यहां से स्टार्ट होने वाली सबस्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। अब
यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 0 1 और इनके बीच में बिटवाइज और हो जाएगा 1 1 0 1 0। इस सब स्ट्रिंग को मैंने सिलेक्ट किया 1 0 1 और ये हो गया 1 1 1 1 1। ठीक है, यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं। यहां से मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूं, और एक चीज, यहां से जैसे मैंने 3 लेंथ का लिया, 4 लेंथ का लेता तो वो एज इट इज हो जाता। अब यहां से मैं 3 लेंथ का भी ले सकता हूं, 4 लेंथ का भी ले सकता हूं, जैसे 1 1 0 1 0 है। ठीक है, तो मान लो मैंने ये 3 लेंथ का लिया तो ये 1 1 0 हो जाएगा, तो बिटवाइज और हो जाएगा 0 1 1 1। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 1 0 1 0। मैंने ये 4 लेंथ का लिया तो ये हो गया 1 1 0 1, ये हो जाएगा 1 1 0 सॉरी 1 1 1 1 1। ठीक है, तो अब इन सब वेरिएशन में से मैक्सिमम वैल्यू किस में होगी? देखो, ये ऐसे डायरेक्ट लॉजिक नहीं पता अभी तक मुझे, शायद वो लोग जो ऑफिशियल सॉल्यूशन देंगे उसमें कुछ निकले। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा जो S1 है वो कुछ इस तरह का है 1 1 1 1, सम कुछ नंबर ऑफ 1s है, फिर एक जीरोस है एंड फिर कुछ रैंडम पैटर्न है। ये जीरो वो वाला जीरो है जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। इसको अगर मुझे 1 बनाना है तो कम से कम यहां से मेरी सब स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए। इतना यहां तक क्लियर था हमें? देखो ना, यहां पे 1 0 1 है, वो क्या है 1 0 1, मतलब कि ये वाला जो 1 है वो इसको 1 बना रहा है, इस पोजीशन को। यहां पे 1 1 0 है, मतलब कि पहला वाला 1 इस पोजीशन को 1 बना रहा है। सिमिलरली यहां पे कुछ और है, तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा होगा? इसके लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? अगर आप ये देखो, बेसिकली नंबर को राइट शिफ्ट करना है एक पोजीशन से, मतलब कि कब तक करना है? जब तक ये फर्स्ट 1 इसके नीचे आ जाता है वो लास्ट होगा हमारा। जैसे कि 1 1 1 1 0 0 1 0 है, तो इसको एक पोजीशन राइट शिफ्ट करो, मतलब कि 1 1 1 1 0 0 1 ये वाली सब स्ट्रिंग कंसिडर करो। क्यों? क्योंकि ये जो मैक्सिमम बिट वैल्यू वाला 0 है वो यहाँ पे 1 हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे जो 1 है वो एक के बाद एक इसके नीचे आते जाएंगे। तो कब तक हमें करना है? जब तक ये वाला यहाँ पे आ जाता है तब तक ठीक है, क्योंकि इस 0 की वैल्यू 1 हो रही है, लेकिन इसके आगे हम नहीं कर सकते। अब इस 1 को यहाँ पे मैं ला दूं, मतलब कि 1 1 1 सब स्ट्रिंग में ले लूं, तो 1 1 1 1 0 0 1 0। मान लो मैं S2 में 1 1 1 लेता हूं, 1 1 1, तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, ये दोनों 0, लेकिन हाईएस्ट बिट वैल्यू वाला 0 क्या हो जाएगा? 0 रह जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या? लीडिंग जीरोस है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से केसेस हमें चेक करने पड़ेंगे? इस 0 को, जो पहला 0 है लेफ्ट हैंड साइड से MSB से, उसको 1 करने के लिए हमारी सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम इतनी लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, ओके, मतलब कि यहां से होना चाहिए, ये इससे पीछे से होना चाहिए, उसके पीछे से होना चाहिए एंड सो ऑन। अब कहां तक होना चाहिए? जब तक, मतलब कि ये 1 यहां पे हो, फिर ये 1 यहां पे हो, फिर ये 1 यहां पे हो, फिर ये 1 यहां पे हो। आगे जितने भी 1 है उस 0 के, वो सब एक के बाद उसके नीचे आ जाए, वो सारी सब स्ट्रिंग हमें कंसीडर करनी है। उसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये 0 वापस 1 हो जाएगा। ये जितने भी सब पॉसिबल आंसर्स होंगे, मतलब कि S1 में पूरी सब स्ट्रिंग ले ली, पूरा S ले लिया। S2 में क्या किया कि पहले 0 के पहले जितने 1 थे उनको एक एक पोजीशन शिफ्ट करते गए, और जो सब स्ट्रिंग मिली रिजल्टेंट उसको S2 मान के हम बिटवाइज XOR लेते गए और आंसर स्टोर करते गए। इन सभी केसेस में से जो मैक्सिमम आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस 1 को यहाँ पे हमने रख के सब स्ट्रिंग बनाई, इस 1 को यहाँ पे रख के सब स्ट्रिंग बनाई, इस 1 को यहाँ पे रख के सब स्ट्रिंग बनाई, और इस 1 को फर्स्ट 0 के नीचे रख के सब स्ट्रिंग बनाई S2 को, और सभी में बिटवाइज और ले लिया। इन सभी केसेस का आंसर स्टोर कर लिया, और उनमें से जो मैक्सिमम है वो हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत डाउट बचा होगा, इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जो इनपुट में स्ट्रिंग S दी गई है वो मैंने स्ट्रिंग A के नाम पे ली है। कॉमेंट्स में मैंने कोड प्रोवाइड किया है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो लीडिंग जीरोज है वो निकालने हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग B लेता हूँ जिसको इनिशियली एम्प्टी रखता हूँ। नाउ फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस। ठीक है, इफ A ऑफ I इक्वल्स टू 1, पहली बार जब 1 एनकाउंटर हुआ तब, फॉर
j इक्वल टू 0 सॉरी j इक्वल टू i2n-1 b प्लस इज इक्वल टू a ऑफ j, सॉरी ये j है, j इक्वल टू i2n-1। पहली बार जब 1 एनकाउंटर हुआ उस इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स तक जो स्ट्रिंग a थी वो मैंने b में स्टोर कर दी और फिर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा, मतलब कि इस फॉर लूप से हम निकल जाएंगे। तो बेसिकली इसमें से लीडिंग जीरोस निकल गए और बाकी सब स्ट्रिंग b में आ गई। b की जो लेंथ है वो मैं m में स्टोर कर देता हूँ, m इक्वल टू b डॉट साइज। अब मैंने क्या बोला था, एक स्ट्रिंग तो b खुद है, ये स्ट्रिंग s है जिसमें लीडिंग जीरोस नहीं है, तो s1 तो ये खुद है। अब s2 में क्या करना है, जो फर्स्ट जीरो है वहां तक जब तक हमारा पहला वन जाता है उतने स्ट्रिंग्स को राइट शिफ्ट करते जाना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, पहले तो पहला जीरो कौन सा है उतने पोजीशन हम शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब कि 1 1 1 1 0 0 1, तो ये वन यहाँ पे आएगा तो चलेगा, मतलब एक पोजीशन राइट शिफ्ट, ये वन यहाँ पे आएगा तो भी चलेगा, ये वन यहाँ पे आएगा तो भी चलेगा, ये वन यहाँ पे आएगा तो भी चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। मतलब कि जीरो इंडेक्स बात करूं तो 0 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट जीरो का इंडेक्स 4 है, मतलब 4 शिफ्ट तक चलेगा। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट। फोर्थ शिफ्ट में ये वन इस जीरो का आएगा, इसको 1 बना देगा आफ्टर बिटवाइज, और फिफ्थ शिफ्ट में इस जीरो के नीचे 0 आएगा और ये हाईएस्ट वैल्यू 0 है, इसको हाईएस्ट वैल्यू बिट है अमंग जीरोस, इसको हमें 1 करना है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, फॉर k इक्वल टू 0, k इज लेस देन m, k प्लस प्लस, इफ b ऑफ k इक्वल टू 0, पहला जीरो जैसे ही एनकाउंटर हुआ ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब k में मुझे पता है कि कितनी बार शिफ्ट करना है, ठीक है, ओके। अब एक बात समझो, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो आंसर में मैं एक आंसर वेक्टर लूंगा, ठीक है। वेक्टर, इसमें क्या स्टोर करूंगा, सभी स्ट्रिंग स्टोर करूंगा, ठीक है। आंसर, जितने भी पॉसिबल आंसर होंगे वो सारी स्ट्रिंग इसमें स्टोर कर देंगे और मैक्सिमम हम प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले तो आंसर में हम पुश बैक कर देंगे किसको, b को। क्यों, क्योंकि मान लो s1 जो है वो b है, s2 भी b है, मतलब कि उसको एज इट इज हमने रखा, राइट शिफ्ट नहीं किया, तो वो भी तो एक पॉसिबिलिटी है, तो उसको हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1 to k, इतने शिफ्ट हो सकते हैं, i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि i इक्वल टू 1 से लेके k तक शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब जो आंसर है वो मैं स्ट्रिंग a में स्टोर करता हूं, जो रिजल्टेंट है ना उसको, क्योंकि a का अब कुछ यूज नहीं है तो मैं यहां पे यूज कर लेता हूं। लेंथ कितनी होगी, j के बराबर, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन m, j प्लस प्लस। अब jth इंडेक्स पे आंसर क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग में से किसी एक में अगर 1 है तो 1 वरना 0, तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि a प्लस इक्वल्स टू मैक्स ऑफ b ऑफ j कॉमा b ऑफ j माइनस i, क्योंकि अगर 1 1 1 1 1 0 है, इसको मैंने एक पोजीशन राइट शिफ्ट किया है, मतलब 1 1, ठीक है। तो यहां पे कौन सी वैल्यू आ रही है, जो एक पोजीशन पीछे है ओरिजिनल में, इसका मतलब j माइनस आई, आई इज द नंबर ऑफ शिफ्ट्स वी आर कंसिडरिंग, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चेक लगाना पड़ेगा। चेक क्या है कि अगर जैसे कि मान लो j माइनस आई नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में हम सिर्फ b ऑफ j की वैल्यू डायरेक्टली ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें 3 शिफ्ट लगाता हूं तो 2 शिफ्ट लगाता हूं तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, आगे की 2 पोजीशन 0 है, लेकिन वो यहाँ पे j माइनस आई में तो पता नहीं चलेगा, इसलिए एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। फिर हम जब यहाँ पे आएंगे तो आंसर में हम पुश बैक कर देंगे a को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सारी स्ट्रिंग को शॉर्ट कर देंगे, अब हम इनको रिवर्स कर देंगे। अब रिवर्स शॉर्ट है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे पहले होगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट a ऑफ 0 कर देंगे। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो, सच में यहां पे मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट 0 है, लेट सपोज वो 10 की पावर 5th पोजीशन पे आ रहा है और स्ट्रिंग की लेंथ है 10 की पावर 6, वहां तक हो सकती है, ठीक है, 21 to 40 टेस्ट केस में।
तो 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 5 फोर लूप्स लग रहे हैं, इन सभी स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं, इसको शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, देखते हैं ऑफिशियल एडिटोरियल में ये लोग क्या देते हैं, लेकिन ऐसा करने से सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।